अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ये वीज़ा अप्लाई हुआ था यूके का और रिफ्यूज़ल हुई। रिफ्यूज़ल के बाद प्री एक्शन प्रोटोकॉल और प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बाद वीज़ा ग्रांट हुआ है। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है वो ये है कि ये 2 पासपोर्ट और इन पासपोर्ट पे यूके के अलावा कोई भी वीज़ा नहीं है और किसी भी किस्म का कोई ट्रैवल नहीं किया हुआ था सिवाय इसके कि ये कभी एक दफ़ा सऊदीया गए थे वर्क करने के लिए, उसके अलावा और कहीं का भी वीज़ा नहीं था। ये पुराना पासपोर्ट है। अक्सर लोग कहते हैं कि पुराना पासपोर्ट, ये पुराना पासपोर्ट है जिसके ऊपर सिर्फ ये सऊदीया की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्क वीज़ा के हवाले से, बाकी और कुछ भी नहीं है। टोटल फ्रेश पासपोर्ट, जेन्युइन पासपोर्ट, ये भी फ्रेश पासपोर्ट जिसके ऊपर यूके का वीज़ा जो है वो लग कर आया। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये वीज़ा लगा कैसा है। वीडियो एंड तक देखिएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये गुलाम अब्बास भाई हैं जो मेरे पास स्पेशली भेरा, जो कि ज़िला सरगोदा में एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से आए हैं और इन्होंने आके अपनी एप्लीकेशन दी मुझे कि जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक करें और मुझे बताएं कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने इनको बताया कि जी हमारी यूके की वीज़ा रेशो इस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है, आपको यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं हमारे पिछले 3 महीने में 100 से ज़्यादा यूके के वीज़ाज लगे हैं। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी और बात भी करना चाहूँगा कि एक वीडियो में किसी साहब की देख रहा था, बड़ा खूबसूरत से वो साहब थे जो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता कि वो 100 वीज़ा जिनके लगे हैं लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, जो लोग बिल्कुल जी आप पे भी लोग ट्रस्ट करते होंगे, हम पे भी करते हैं। लेकिन मामला ये है कि कामयाबी जो है वो जिसको भी मिल रही है वो अल्लाह ताला की वजह से ही मिल रही है। अब ये यूके का वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है, ये यूके का वीज़ा है और इस पासपोर्ट पे इनका और कोई भी वीज़ा नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, कोरा पासपोर्ट, कुछ भी नहीं। और एंड पे एक और चीज़ दिखाऊं, ये जी एक रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगी हुई है जापान की। वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हुआ था जापान का और जापान के अलावा एक और वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था स्पेन का। तो 2 वीज़ाज की रिफ्यूज़ल, उसके बाद फ्रेश पासपोर्ट पे यूके और यूके ने वीज़ा ग्रांट कर दिया। गुलाम अब्बास भाई मौजूद है हमारे साथ और इनसे बात मैं करूंगा, इनसे पूछूंगा कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, कैसे हैं सर जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना? ठीक है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। वीज़ा जो है वो आपने रिफ्यूज़ल तो ली थी, ठीक है, स्पेन की भी ली, जापान की भी ली, फिर यूके की भी ली, बिल्कुल ली। उस टाइम पे क्या हालात होते थे, क्या दिल में आता था? दिल में यही आता था कि अभी तो मुश्किल है वीज़ा लगना, क्योंकि अच्छा। कुछ हालात भी ऐसे हैं और पासपोर्ट भी फ्रेश है, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो बहुत मतलब मायूस था इस चीज़ से कि वीज़ा मेरे लिए नामुमकिन है। यूके का एक ड्रीम था, लिहाजा हर बंदे का ड्रीम होता है यूके विज़िट करना, मेरा भी था। लेकिन जब रिफ्यूज़ल हुआ तो मैं बहुत मायूस हुआ इस चीज़ से। अच्छा, स्पेन की बारी भी मायूस हुए होंगे? बहुत मायूस हुआ। 2021 में मैंने अप्लाई किया था, यहाँ से नहीं किसी और एजेंट से अप्लाई करवाया था, सही, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। फिर मैं बीच में स्लो डाउन हो गया, कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया। फिर जाके मैंने 2023 में किसी दूसरे एजेंट से जापान का अप्लाई करवाया, अनफॉर्चुनेटली वो मेरा रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद फिर मैं अली साहब से मुलाकात की, यहाँ पे आया। अली साहब ने मुझे गाइड किया कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाएं, आप इस पर तवज्जो दें, तब जाके वीज़ा अप्लाई करें। अभी आप अप्लाई ना करें, आप 6 महीने 1 साल और मज़ीद वेट करें। फिर मैं उस चीज़ पे काम करने लग गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीज़ा अप्लाई किया इसी ईयर मई में, 15 मई को अप्लाई किया, जो अनफॉर्चुनेटली वो भी रिफ्यूज़ हो गया। 30 मई को रिफ्यूज़ल आ गया। फिर हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल में गए, जो अली साहब ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया और हमने 7 जून को गालबन जो है सबमिट करवाया। वो 14 दिन के टाइम होता है, लेकिन वो 10 जून को ही रिप्लाई आ गया, उन्होंने 3 महीने का टाइम लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 3 महीने एग्जैक्ट 10 सितंबर को हमारी मेल आ गई कि आप दोबारा पासपोर्ट रीसबमिट करवाएं, और फिर हमने रीसबमिट किया पिछले बुध को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांट होकर आ गया। यानी बुध वाले दिन आपने जमा किया, आज फिर अब बुध बुध को जमा करवाया, और बुध को बीच में ये 12 रबी अव्वल की भी छुट्टी थी और संडे और सैटरडे भी था, उसकी 3 छुट्टियां थी। बेसिकली ये वाला महीना आपके लिए ज्यादा मुबारक है। बहुत रबीउल अव्वल का महीना आपके लिए जो है ना, जैसे ही स्टार्ट हुआ हमारे लिए भी मुबारक है मजीद। हाँ बिल्कुल, दुबाला होगी खुशी है इसमें। हाँ, जैसे ही महीना स्टार्ट हुआ आपको पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ गई और आपने जमा करवाया और आपका ये यूके का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। तो आपने जब फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था
उससे पहले भी आप मेरे पास आए थे। बिल्कुल आया। आपको फटाफट तो नहीं ना अप्लाई करवा मैं पहले दिया? 2 दफा था, अली हाँ। साहब से मुलाकात हुई थी, 2 हाँ। दफा था, लेकिन अली साहब ने मुझे मना किया था कि अभी अप्लाई ना करें, किसी से भी ना करवाएं, मुझसे नहीं, किसी से भी ना करवाएं, आपके पैसे ज़ाया होंगे। आप वेट करें और अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाएं, उस पर काम करें, फिर जाके आप वीज़ा अप्लाई करें। तो फिर मैंने जाके वीज़ा अप्लाई करवाया अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र से। लेकिन जी ये सबसे अहम बात होती है कि अगर कोई भी शख्स आ गया अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और आके कहते हैं कि हमें फलानी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, बेशक उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, लेकिन मेन कंसल्टेंट का काम ये होता है कि वो उनको ये बताए कि इसके अंदर खामियां कौन कौन सी हैं ताकि उसको पूरा किया जाए। आप मेरे पास 2 मरतबा आएंगे, 3 मरतबा आएंगे, आपको हर दफ़ा अगर जब तक वीज़ा अप्लाई नहीं करवाना आपको बता के भेजा जाएगा कि जनाब आप पहले ये वाली चीज़ें ठीक करें, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। बाकी अप्लाई बराए अप्लाई तो आपको बहुत सारी दुनिया करवा देती है। अप्लाई कराने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई तक महदूद होता है कि अप्लाई बराए वीज़ा जो है वो एक अलग टर्म है, यानी कि आपने वीज़ा लेने के लिए अगर अप्लाई करना है तो फिर आपको आना भी पड़ता है। इसमें इनकी अपनी मेहनत है कि ये मेरे पास इतनी दूर से आते रहे हैं और पहले चक्कर लगाया, फिर दूसरी दफ़ा लगाया, फिर जाके हमने जो है वो इनका केस लिया जब इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो गई। इनकी रिफ्यूज़ल क्यों हुई थी? वही जो यूके वाले हमेशा लिख के भेजते हैं कि जी आपके अकाउंट में ये इस तरह से हो रहा था, आपके अकाउंट में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं या आपके अकाउंट में कम आ रहे हैं, डेबिट कम है, क्रेडिट कम है, इस तरीके के मामला थे। और मुझे पता था कि जब मैंने वो रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी रीज़न है, अगर हम इसके ऊपर प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो फाइल कर देते हैं तो हमें वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। और उसी तरह हमने उसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो फाइल किया। इनको पूरे 3 महीने, जैसे ही वो रिकन्सिडर हुआ केस, और पूरे 3 महीने, 10 जून को केस रिकन्सिडर हुआ, 10 सितंबर को जो है वो इनको ईमेल आ गई कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दें। बाकी प्रोफाइल जो है वो मैंने आपको बता दी है कि 2 रिफ्यूज़ल्स बड़े कंट्रीज़ की, जापान की और स्पेन की। ट्रैवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट ज़ीरो, सिर्फ एक दफ़ा वर्क करने सऊदी अरेबिया गए थे और बस यही। थोड़ी सी इनकी अपनी प्रोफाइल पर्सनल के हवाले से भी बात करेंगे, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि ये करते क्या थे और कितने अरसे से कर रहे थे। आप काम क्या करते हैं? सर मैं डेयरी फार्म का मेरा बिजनेस है। डेयरी फार्म है। हाँ जी, डेयरी फार्म है। देखें जी, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी बिजनेस कौन सा होना चाहिए जिसके ऊपर जो है वो वीज़ा मिल जाते हैं, और मैं सबको यही कहता हूँ कि बिजनेस आपका कोई भी है, किसी भी लेवल पे है, आपका बिजनेस प्रॉपर होना चाहिए। अब डेयरी फार्म का बिजनेस है, सारे ममालिक में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि एक रोजगार है, मुस्तकिल रोजगार है लोगों का, तो डेयरी फार्म के बिजनेस पे भी वीज़ाज आपको इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंट्रीज के आपको मिल सकते हैं। तो ये आप कारोबार कितने अरसे से कर रहे थे? मैं 2021 से रजिस्टर करवाया था। कर तो पहले से रहे, लेकिन पहले रजिस्टर्ड नहीं था। 2021 में जाके रजिस्टर कराया FPR में, फिर मैंने जाके वो चैम्बर सर्टिफिकेट बनवाया चैम्बर ऑफ सरगोदा से, वो साथ अटैच दिया। ये चीज़ें थी मेरी। सही। तो आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके? मैरिड हूँ। ठीक है। तो सोशल टाइज इनकी पूरी थी। इनका जो बिजनेस रजिस्टर हुआ था उसको 3 साल हो चुके हुए थे। इनके पासपोर्ट पे कोई ट्रैवल वगैरह नहीं था। स्टेटमेंट दोनों लगाई थी, बिजनेस की और पर्सनल दोनों लगाई थी। दोनों लगाई और थी, पर्सनल की दोनों प्रॉपर लगाई थी। इसके अलावा एक और अहम सवाल जो सारे पूछते हैं, टैक्स की रिटर्न्स दी थी? नहीं दी थी। नहीं दी। आपने मना किया था कि आप ना लगाएं। हाँ, वो उसके मुताबिक थी ही नहीं। हाँ। लगाने का फायदा नहीं था। अच्छा, जो लोग टैक्स रिटर्न्स के हवाले से पूछते हैं ना कि टैक्स की रिटर्न्स मैच करनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो करना चाहिए, हम भी देखें सबकी टैक्स की रिटर्न्स नहीं लगाते हैं। स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट चली हुई हैं तो हम टैक्स की रिटर्न्स को नहीं लगाते हैं। लगाते किसकी हैं? जिनकी टैक्स की रिटर्न्स वाकई बहुत उसी तरीके से मैच कर रही होती हैं उनके अकाउंट्स वगैरह के साथ और उनके मामला काफ़ी अच्छे चल रहे होते हैं, उनकी हम टैक्स की रिटर्न्स लगाते हैं। तो ये सारे मामला थे इनके यूके के हवाले से कि इस वीज़े में ख़ास बात थी। अगेन कहना चाहूँगा, यूके की जो है वो हमारे पास 90% से ज़्यादा वीज़ा रेशो, और अब तो ऑलमोस्ट तकरीबन 120 से 125 वीज़ा पिछले 3-3.5 महीने में हमारे पास जो है वो हो चुके हैं, और इतने लोगों की हमने प्रोसेसिंग करवाई है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब जापान का मैं काम किया करता था 2018, 19, 20 में, और डेली के हिसाब से 5-5, 7-7 वीज़ाज आते थे। इसी तरह से आजकल यूके के मेरे जो हैं वो इतने ज़्यादा वीज़ाज अप्रूव हो रहे हैं, साथ में जापान के हो रहे हैं, साथ में स्पेन के हो रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो कि किसी भी किस्म की माहिराना रहनुमाई लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे एप्लीकेशन के मुतालिक, और एप्लीकेशन अगर आपकी रिफ्यूज़ हो जाती है
तो उसमें आपको जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना पड़ता है उसके मुतालिक भी अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।